हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटीएंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे आने वाले सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें आप प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज एग्जैक्टली 1 क्यूब। तो आपको 2 कार्ड जो ड्रॉ किए हैं उनमें से एक कार्ड के क्यून होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, क्यून हमारे पास जो टोटल है वो 4 होते हैं। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो उन 4 में से हमें केवल एक क्यून निकालना है। बाकी के जो 48 कार्ड्स हैं, 52 माइनस 4, तो जो 48 कार्ड्स हैं उनमें से कोई एक कार्ड आना चाहिए। नेक्स्ट वाला जो कार्ड है हमने जो ड्रॉ किया है, तो हम कह सकते हैं 4C1 फॉर क्यून एंड 48C1 फॉर नॉन क्यून। और टोटल जो 52 कार्ड्स हैं उसमें से 2 ड्रॉ किए गए, तो हम लिख सकते हैं 52C2। तो उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4 × 48 डिवाइडेड बाई 52 × 51 डिवाइड ऊपर 2 का फैक्टर आ जाएगा। सिंपली हमने ये 52C2 को हमने इस तरीके से लिखा है। एनसीआर को अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 32/221। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसको देखने से पहले हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें कुछ फुल एंड टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट है। इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप पेमेंट लिंक पे जो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है उस पर क्लिक करके। ये आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड है। when 2 die are thrown, then the probability that numbers shown are equal। हमने 2 डाई उछाले हैं, उन पे नंबर्स इक्वल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इक्वल नंबर मतलब अगर पहले पे 1 है तो दूसरे पे भी 1 आना चाहिए, पहले पे 2 है तो दूसरे पे भी 2, इस तरीके से। तो ऐसे अगर हम कंडीशन देखें, ऐसे इवेंट्स देखें, तो टोटल 6 ही केस ऐसे पॉसिबल हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो टोटल नंबर ऑफ केस 6 हो सकते हैं। और जो टोटल केसेस आते हैं टोटल वो 36 होंगे अगर हम 2 डाई की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं 6 नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस 6/36, जैसे आप सिंप्लीफाई करके 1/6 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्टेंस और वेलोसिटीज और एवरेज वेलोसिटी इनसे रिलेटेड है। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। ये मान लीजिए टोटल डिस्टेंस कोई इंसान कवर कर रहा है, इसको आप x मान सकते हैं या फिर 3x मान लेते हैं। ये टोटल डिस्टेंस है हमारे पास। इसके हमने 3 पार्ट किए। x डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है और ये x डिस्टेंस। तो जो पहली x डिस्टेंस है उसको कोई इंसान 60 किलोमीटर पर आवर से एक ट्रेन से कवर करता है। तो यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट जो डिस्टेंस है 1/3 उसको वो बस से कवर करता है, वो 30 किलोमीटर पर आवर से। और उसके बाद की जो बची हुई डिस्टेंस है उसको वो साइकिल से कवर करता है 10 किलोमीटर पर आवर से। अब आपको देखिए डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है, तो आप सिंपली टाइम निकाल सकते हैं कि यहाँ से जो फर्स्ट जो डिस्टेंस है, या फिर आप लिख सकते हैं ABCD। तो A से B की जो डिस्टेंस है उसको उसने मान लीजिए कवर किया T1 टाइम में, B से C की डिस्टेंस को T2 टाइम में और C से D की डिस्टेंस को मान लीजिए T3 टाइम में। तो आप T1 कैलकुलेट कर सकते हैं। T1 आपके पास हो जाएगा x/60, सिंपल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सिमिलरली T2 आपके पास हो जाएगा x/30 एंड T3 आपके पास हो जाएगा x/10। तो आप टोटल टाइम निकाल सकते हैं इन सबको ऐड करके, और टोटल डिस्टेंस आपको पता है 3x है। जो एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड को हम डिफाइन करते हैं, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को लिखते हैं हम टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। तो कितना टाइम उसने टोटल लिया और टोटल डिस्टेंस कितना था, उसको हम रेशियो अगर देखें तो उसी को हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 3x और टोटल टाइम है हमारे पास T1 + T2 + T3। तो उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x का जो फैक्टर है वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 1/60 प्लस 1/30 प्लस 1/10। अब इसमें से आप 60 को एलसीएम ले सकते हैं, तो आपको फैक्टर मिल जाएगा 3 × 60, ऊपर चला जाएगा आपके पास, नीचे मिलेगा आपके पास 1 + 2 + 6। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। याद रखिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि आप तीनों स्पीड्स को ऐड कर दो और टोटल नंबर ऑफ स्पीड से डिवाइड कर दो। उस तरीके से एवरेज स्पीड नहीं निकालते हैं। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको हमेशा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का कंसीडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी डिस्टेंस और स्पीड से ही रिलेटेड है। तो देखिए, 2 इंसान हैं A और B।
दोनों ट्रेवल करते हैं पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ, जिनके बीच में डिस्टेंस टोटल आपको दे रखी है 21 किलोमीटर। ए की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है और बी की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब बी थोड़ा फास्ट चलेगा तो मान लीजिए ए यहाँ पे पहुंचा तो बी कहीं यहाँ पे बी क्यू पे पहुंच चुका होगा, क्यू डिस्टेंस पे पहुंच चुका होगा बी। उसके बाद बी वापस आना शुरू करेगा और ए अभी भी चल रहा होगा, तो कोई एक पॉइंट आएगा बीच में आर पॉइंट, जहां पर ये दोनों मैच कर जाएंगे। तो आपसे कहा गया है कि ये जो आर और पी की डिस्टेंस है, पी और आर की डिस्टेंस वो आपसे पूछी गई है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस डिस्टेंस को? आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि जो बी ने जो डिस्टेंस कवर की वो टोटल 21 प्लस एक्स डिस्टेंस कवर की, यहां से लेके यहां तक की पी से क्यू तक की डिस्टेंस प्लस क्यू से वापस आया, तो ये एक्स डिस्टेंस आप मान सकते हैं इसको। मैं इसको फिर से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये आपका क्यू पॉइंट है, ये आपका पी पॉइंट है, यहाँ पे आपका आर पॉइंट है, जहां पे वो इधर से आता हुआ ए और वापस आता हुआ बी मैच करते हैं इस पॉइंट पर, और ये डिस्टेंस हम एक्स मान लेते हैं। तो हमने जो बी की डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो बी ने जो डिस्टेंस कवर की होगी वो होगी 21 प्लस एक्स, और जो ए ने डिस्टेंस कवर की होगी वो होगी 21 माइनस एक्स, क्योंकि वो एक्स डिस्टेंस कम कवर किया है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर ये दोनों मिल जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि टाइम टेकन बाय बी एंड टाइम टेकन बाय ए जो है, उस टाइम के अंदर इन्होंने ये जो डिस्टेंस कवर की है, तो बी का जो टाइम होगा वो आप लिख सकते हैं 21 प्लस एक्स, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल वेलोसिटी उसकी कितनी है 4। सिमिलरली ए के लिए आप लिख सकते हैं 21 माइनस एक्स डिवाइड बाई उसकी जो वेलोसिटी है वो 3 है। तो यहां से आप सिंपली x को फाइंड आउट कर सकते हैं। x निकालिए तो x कितना आएगा आपके पास, x आप लिख सकते हैं 21 इंटू 3 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 21 इंटू 4 माइनस 4x। इसको आप लिख सकते हैं 7x इज इक्वल्स टू 21, यहां से आपको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर। मीन्स ये जो Q से R की डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर होगी, लेकिन आपसे पूछा गया P से R की डिस्टेंस क्या होगी। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, 21 में से इस 3 को माइनस कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर। तो आंसर विल बी डी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पाइप में जो पानी वानी भरते हैं उससे रिलेटेड है कि कितने टाइम में पानी भरा जाएगा। तो एक टैंक को फिल करने में 5 घंटे लगते हैं अगर हम 3 पाइप्स को यूज करते हैं, पाइप ए, बी और सी। जो सी पाइप है वो फास्ट है बी से 2 टाइम्स फास्ट है। सिमिलरली बी जो है वो ए पाइप से 3 टाइम्स फास्ट है। पूछा गया कि अगर हम केवल एक पाइप का यूज करें तो उस टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए, अगर हम एक ही जो फिल करने की जो कैपेसिटी है उसको मान लेते हैं कि x आवर्स टू फिल द टैंक। मान लीजिए ए जो है वो पूरे टैंक को फिल करने में x आवर्स लगाता है, तो बी क्योंकि वो थ्राइस 3 गुना उससे फास्ट है, तो बी को जो फिल करने में टाइम लगेगा वो x/3 ही लगेगा। और सी क्योंकि बी से ट्वाइस फास्ट है, दुगना फास्ट है, तो जो सी को टाइम लगेगा वो हो जाएगा x/6, इसका भी हाफ। तो ये इन दोनों को इन तीनों को इंडिविजुअली टाइम लगेगा। अब क्योंकि अगर ये तीनों साथ में जब फिल करते हैं तो 5 घंटे में फिल हो जाता है, तो साथ में कैसे फिल करेंगे, ए के लिए आप लिखेंगे 1/x, बी के लिए लिखेंगे आप 1/x/3 दैट इज 3/x, एंड सी के लिए आप लिखेंगे ये 3/x, एंड सी के लिए आप लिखेंगे 6/x, और इसका जो समेशन है वो आपके पास आना चाहिए 1/5। यहां से आप x सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आपको x मिल जाएगा 50 आवर्स। इसका मतलब पाइप ए के अगर आप इंडिविजुअली यूज करेंगे तो उस पाइप से उस टैंक को फिल करने में टोटल 50 घंटे लगने वाले हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप डेली क्विज क्वेश्चंस और आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि काफी हेल्पफुल होगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो आप इस डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाके क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।